Hi friends, welcome to the Karnataka Pharma. Here you get every information on pharmacy. दोस्तों क्या आप सभी लोग एग्ज़िट एग्जामिनेशन के बारे में जानते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्ज़िट एग्जामिनेशन के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। जो भी यहां पे बंदा फार्मेसी कोर्स के अंदर जुड़ा है, चाहे वो पास हो गया, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे वो फार्मेसी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, उनको ये ज़रूरी है कि वो एग्ज़िट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। और जो ऑलरेडी कोर्स से जुड़े हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है कि ही शुड नो व्हाट इज़ एग्ज़िट एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z एग्ज़िट एग्जामिनेशन के बारे में फुल आपको नॉलेज में देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसके बारे में शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ साथ बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात को शुरू करते हैं कि यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं लिखा हूँ एग्ज़िट एग्जामिनेशन क्या होता है। व्हाट इज़ एग्ज़िट एग्ज़ाम, वही एग्ज़िट एग्ज़ाम, who are eligible for exit exam, what is the criteria of eligibility, exit exam कब होगा, exit exam को कब अप्लाई करना है, exit exam को कैसे अप्लाई करना है, exit examination की फ़ीस क्या हुई, exit exam कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा या उसका कुछ थियरी पैटर्न रहेगा, एग्ज़िट एग्जामिनेशन कौन से लैंग्वेज में होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़िट एग्जामिनेशन को लिखने के लिए आपको कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने पेपर रहेंगे, क्या उसका टाइम रहेगा, एक पेपर के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, एक पेपर के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस रहेंगे, और एक पेपर के अंदर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आने के लिए कितना मिनिमम स्कोर करना रहेगा, कितने अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, क्या आपको सारे पेपर्स एक साथ क्लियर करना है या आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पासिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा है, क्या ये इंडिया के कुछ स्टेट्स के लिए है या पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, एग्ज़िट एग्जामिनेशन से कौन बच गया है, क्या होगा अगर आप एग्ज़िट एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो, एग्ज़िट एग्जामिनेशन का सेंटर कौन सा होगा, एग्ज़िट एग्जामिनेशन की डेट क्या है, और एग्ज़िट एग्जामिनेशन कौन से स्टूडेंट्स के बैच को नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं कहा आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपको समझना है कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन एक्चुअल क्या है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी जाके आपको क्लियर नॉलेज मिलेगी एग्ज़िट एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे कह रहा था एग्ज़िट एग्जामिनेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत हम जनरल प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें। इससे पहले एग्ज़िट एग्जामिनेशन नहीं था दोस्तों। होता क्या था, डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो स्टूडेंट हो वो अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स ख़त्म करने के बाद हॉस्पिटल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के अंदर जाके मिनिमम 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करके वहाँ पे सर्टिफिकेट को अप्लाई करेगा। सर्टिफिकेट आने के बाद इंडिया की कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता था, ये अब तक का प्रोसीजर था। अब यहाँ पे एग्ज़िट एग्जामिनेशन की अगर हम शुरुआत देखें, इसका क्या इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, ठीक यहाँ से 2 साल पहले PCI ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है जिसके बारे में वो पहली बार ये बोलता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों को, उनके स्टूडेंट्स को एग्ज़िट एग्जामिनेशन लेके आने की पहली बात करेगा, जो कि 2020 में उन्होंने कहा था, 2-2.5 साल पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फरवरी के महीने में 2022 में PCI ने एक ऑफिशियल गेजेट लेके आया है। उसके अंदर ये बताया गया था कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन हम शुरू करने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा इन डिटेल जो अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ, इसी के रिगार्डिंग 2022 में जो फरवरी 2022 में जो गेजेट आया था उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया था। अब यहाँ पे सवाल है, एग्ज़िट एग्जामिनेशन तब लागू नहीं हुआ था, अब यहाँ पे लागू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त को यहाँ पे फिर से एक और एक नोटिफिकेशन लेके आता है, जो उनकी 8 अगस्त 2022 में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किए हैं कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन हमको कब से करना है। वो एक यहाँ पे डेट फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये रहा उसका कुछ इतिहास। ठीक है, अब बात करेंगे एग्ज़िट एग्जामिनेशन एक्चुअली होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स ख़त्म करने के बाद, बोथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ख़त्म करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जो कि लाइक आपका नीट एग्ज़ाम, CET एग्ज़ाम जो रहता है ना, इसी प्रकार का होगा। जब तक ये एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कोई बंदा क्लियर नहीं कर पाता तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जाना है तो उसको एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, अब एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन क्यों, नेक्स्ट इज़ वही एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन। दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत गौर करें फार्मेसी
तो स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी का एजुकेशन का सिस्टम है, उसको ऊपर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। पीसी को कहीं ना कहीं ये लगता है यहाँ पे इरेगुलर स्टूडेंट्स की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इससे उनको ये लग रहा है कि जो नॉलेज, जो स्किल्स एक फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, वो कहीं ना कहीं एक फार्मासिस्ट के अंदर उतना नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीसीआई ये चाह रहा है कि एक स्किल्स, एक नॉलेज, ठीक है, वो फार्मासिस्ट के अंदर आए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, एक स्किलफुल, ये सोसाइटी को एक स्किलफुल, एक नॉलेजेबल, एक हेल्थ केयर प्रोफेशन की ज़रूरत है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिस्टम से, उसके अंदर जो सिलेबस है उसकी वजह से उसको पूरा नॉलेज जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसीलिए यहाँ पे एक एग्ज़िट एग्ज़ाम लेके आया है, ताकि इसको पास करने वाला इसकी प्रिपरेशन जब करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये सारी खूबी आ जाएंगी। तो जो भी यहाँ पे पास करेगा इसके अंदर ये सारा नॉलेज, स्किल्स और डेवलपमेंट आ जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे एग्ज़िट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल टू रेट एग्ज़िट एग्जामिनेशन। एग्ज़िट एग्ज़ाम कौन लिख सकता है? जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्टूडेंट हो, जो अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास किया हो, जो कोई एक रिकग्नाइज कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से किया हो, जिसका पीएससी से अप्रूव्ड हो और लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव हो, उस कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट को ही एग्ज़िट एग्जामिनेशन देने की परमिशन है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, आप कब दे सकते हो? फर्स्ट ईयर में रह के एग्ज़िट एग्ज़ाम दे सकते हो या सेकेंड ईयर में दे सकते हो? नहीं दोस्तों, आपको बोथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्ज़िट एग्ज़ाम दे सकते हो। बीच में आपका मन करे चलो भाई अब सेकेंड ईयर में हूँ, एग्ज़िट एग्जामिनेशन मैं भी दे दूंगा, बाद में मैं ऐसे ही पास कर लूँगा, नहीं दोस्तों, आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल आपका क्लियर होने के बाद आप एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है बात? हाँ, एग्ज़िट एग्जामिनेशन कब होगा दोस्तों एग्ज़िट एग्जामिनेशन जो है वो पीसीआई अपने गेजेट के अंदर कहा था कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन वो साल में 2 बार कंडक्ट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 से ज़्यादा बार कंडक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, व्हेन टू अप्लाई एग्ज़िट एग्जामिनेशन को आप कहाँ अप्लाई करें? क्या वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा? नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस है, ये ऑनलाइन रहेगा, ये कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। इसके बारे में आने वाले दिनों के अंदर पीसीआई ये डिक्लेयर करेगा कि कौन सी वेबसाइट से आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हाउ टू अप्लाई दोस्तों पीसीआई के वेबसाइट में आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप एग्ज़िट एग्जामिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। वो यूजुअली ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। और इसका फ़ीस क्या है दोस्तों इसी फ़ीस के ऊपर अभी तक यहाँ पे कोई डिसाइडमेंट नहीं हुआ। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि फ़ीस का भी कुछ ना कुछ पीसीआई फ़ीस डिक्लेयर करे, लेकिन आज के वक्त में, अभी के हालात में, अभी तक एग्ज़िट एग्जामिनेशन को अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं बताया और कितना फ़ीस है अभी तक वो भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा दोस्तों? क्या वो थियरी होगा जैसे कि 10 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? दोस्तों एग्ज़िट एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे ABCD, उसमें एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे। तो ऐसा एग्ज़िट एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद दोस्तों एग्ज़िट एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सी रहेगी? क्या ये रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा कि कर्नाटक के अंदर यहाँ पे कन्नड़ा में, महाराष्ट्र के अंदर मराठी में, यूपी के अंदर हिंदी में? नहीं दोस्तों, इसका एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश। ये थ्रू आउट द इंडिया सिर्फ एक ही लैंग्वेज में एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेबस क्या क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्ज़िट एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या सिलेबस है, आप सभी लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको ख़त्म करने के बाद जो एग्ज़िट एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं, वो सिलेबस रहेगा। आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा वो इस सारे सब्जेक्ट्स से जुड़ा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि यहाँ पे मैक्सिमम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल के ये क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो एग्ज़िट एग्जामिनेशन है कितने पेपर रहेंगे दोस्तों जो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताएं, ये सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपको यहाँ पे 3 पेपर रहेंगे।
दोस्तों एक पेपर 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब यूजुअली अगर हम देखें जो भी यूजुअली नीट का या सीईटी का जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर ये पेपर 3 घंटे का है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 180 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 180 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मल्टीपल्स रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम कितना पासिंग है, मिनिमम आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे कितना परसेंटेज लेके आना है। तो दोस्तों 50%, जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर आपको 50% मिनिमम स्कोर करना है, तब जाके आप पास होगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक पेपर के अंदर कितना टाइम दिया जाएगा, जैसे कि बताया आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी अटैम्प्ट्स, आपको यहाँ पे पास करने के लिए कितने अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। दोस्तों एग्ज़िट एग्जामिनेशन को जब तक आप चाहो उतनी अटैम्प्ट्स ले सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर ये साल में 2 बार कंडक्ट होगा। जब तक आपका एग्ज़िट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्ज़िट एग्जामिनेशन अनगिनत लेते ही रह सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ लिमिटलेस। तो उसके बाद यहाँ पे बात आती है, आपको यहाँ पे 3 पेपर्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने बताया, एक पेपर का मिनिमम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 50% ऑफ मार्क्स। 3 पेपर रहेंगे, आपको तीनों पेपर एक अटेम्प्ट में पास करने होंगे। जब तक आप एक अटेम्प्ट के अंदर पास नहीं होंगे तब तक आप पास नहीं कहलाओगे। अगर इस बार 1 हो गया, 2 फेल हो गया, या इस बार 2 पास हो गए, एक बाकी रह गया, नहीं दोस्तों। आपको सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आपको तीनों के तीनों पेपर क्वेश्चन पास करने हैं, तभी जाके आप एग्ज़िट एग्जामिनेशन के अंदर पास होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट विल गिव यू आफ्टर पासिंग, आपको पास होने के बाद क्या दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। उसका यूज़ क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे इंडिया के कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, उसके बेस पे ही आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट होगा। अब यहाँ पे क्या ये क़ानून इंडिया के कुछ गिने चुने स्टेट्स के अंदर है, नहीं दोस्तों, ये क़ानून सारे भारतवर्ष के अंदर है। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, सब स्टेट्स के और यूटीज़ के अंदर ये क़ानून लागू है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के अंदर कौन ओमिटेड है, मतलब किसको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना नहीं है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिस्ट में दर्ज हो गया है उसको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन डेट कब है, कब एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अभी 18 अगस्त को जो पीसीआई ने डेट अनाउंस की है उसके अंदर वो ये बता रहा है कि नवंबर 2022 को पहला एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो नवंबर 2022 एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की डेट है। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कौन से रहेंगे उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। थ्रू आउट द इंडिया एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। हो सकता है कि एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है कि ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइम पे हो। तो मेरा मानना यह है कि ऑल ओवर इंडिया एक डेट में एग्ज़िट एग्ज़ाम हुआ तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे मेजर बात यह है कि किस बैच को एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, किस बैच को एग्ज़िट एग्ज़ाम देना नहीं होगा, ये मेजर क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा अगर हम इसके ऊपर गौर करें कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन किसको देना है किसको नहीं देना है, कौन इससे बच जाएगा। एक तो बात क्लियर है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको एग्ज़िट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है जो अभी छात्र जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो इस बार फर्स्ट ईयर में हैं, जो इस बार सेकेंड ईयर में हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कई साल पहले एडमिशन लिए हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल पुराने, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ। अगर उनका एक सब्जेक्ट भी बाकी है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास हो गए हैं, उनको अभी मेडिकल स्टोर के अंदर या फार्मेसी स्टोर के अंदर प्रैक्टिस ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेनिंग हो गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं, अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट आने का वेट कर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस का एनओसी या केएसपीसी एलिजिबिलिटी लेटर के लिए
ट्राई कर रहे हैं या कुछ ऐसे हैं जो अपने अपने स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई किए हैं या कर रहे हैं। सवाल उन सारे लोगों को एक सवाल यहाँ पे एक जवाब में कंक्लूजन है। और यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन सिर्फ न्यू बैच वालों को होगा, ओल्ड बैच वालों को नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अपने जो लोग हैं अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे रख रहे हैं कि किसको होगा किसको नहीं होगा। ये सारे सवाल का जवाब एक बात के अंदर छुपा हुआ है दोस्तों। थोड़ा आप गौर करें, जो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि इसके ऊपर में हाल ही कुछ 2 से 4 दिन पहले मैं एक वीडियो भी बना के अपलोड किया हूँ। उसके अंदर पीसीआई साफ साफ ये डिक्लेयर कर रहा है कि हम लोग पहला एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन 2022 नवंबर में करेंगे। अब 2022 नवंबर में एग्ज़िट एग्ज़ाम करने का मतलब क्या है? सिंपल बात है, अभी जो न्यू सिलेबस है वो लोग अभी तक को किस स्टेट के अंदर फर्स्ट ईयर हो गया है, छुट्टी में है, कोई स्टेट के अंदर जैसे कि कर्नाटक के अंदर अभी न्यू सिलेबस का फर्स्ट ईयर का बैच मतलब फर्स्ट ईयर का बैच एनुअल एग्ज़ाम नहीं दिया है। अभी उनको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छुट्टी, फिर सेकेंड ईयर, फिर मेडिकल स्टोर के अंदर ट्रेनिंग, फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम, लगभग 2 साल का यहाँ पे अरसा है। ठीक है, तो ये लोग डेफिनेटली एग्ज़िट एग्ज़ाम देंगे। कौन? न्यू सिलेबस वाले। अब रही बात पुराने सिलेबस वालों के लिए, जो अभी तक मैं अब तक बोल रहा था ना, जो अभी तक जिसका पास नहीं हुआ, जिसका केटी लगा है या पास हो गया है, ट्रेनिंग कर रहा है या सर्टिफिकेट का वेट कर रहा है, सर्टिफिकेट आ गया है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहा है, उन सभी लोगों को एक जवाब है दोस्तों। आप गौर करो, यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का डेट है नवंबर 2022। अब जबकि नवंबर 2022 को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन है, तो ये किसके लिए है भाई? अगर वो सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए होता तो उसका डेट 2022 नवंबर 2022 क्यों होता? जबकि उनका बैच अभी पढ़ रहा है, जबकि वो पढ़ के बाहर ही नहीं आए। इस बात से हमको क्लियरली मालूम होता है, जो भी अभी पेपर दे रहा है, चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाला ही क्यों ना हो, जो पास हो गया, जिसकी नैया निकल गई वो पार हो गई। जो भी अब चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे उसका एक सब्जेक्ट बाकी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स बाकी हो, चाहे वो ट्रेनिंग किया हो या करके करेंगे बोल के आराम से बैठ गया हो, अभी तक ये सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन से होके गुज़रना होगा। इसका एक ही रीज़न है एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशंस के स्किप होने का। कुछ लोगों के लिए जिसका ऑलरेडी फार्मेसी कंप्लीट हो गया है या ट्रेनिंग कर रहा है, अगर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के डेट आगे गई तो नवंबर से आगे गई तो आप लोगों के लिए कुछ टाइम मिलेगा, आप इस एग्ज़िट एग्ज़ाम से बच सकते हो। क्यों? पिछले नोटिफिकेशन के अंदर पीसीआई ने यह कहा था कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जब तक अनाउंस नहीं होता, जब तक एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन नहीं होता, तब तक एज़ यूजुअल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वही फॉलो करते रहो। तो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की वजह से किसी का रजिस्ट्रेशन रोक के नहीं रखना, ऐसा आर्डर दिया था पीसीआई। तो सारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंडिया के अंदर जो पहले था वही फॉलो कर रहे थे। अब एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस हो गई है, जो कि नवंबर 2022 है। वो किसके लिए है? जो अभी पढ़ के बाहर आ रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाने वाले हैं, जा रहे हैं, उन्हीं के लिए तो है एग्ज़िट एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, माई होप कि इसके ऊपर और भी थोड़ा बहुत कंक्लूजन करना है पीसीआई। क्यों यहाँ पे कैसे काफ़ी सारे ऐसे सवाल उठते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ये कहेगा कि मैं फलां बैच का हूँ, मैं 4 साल 5 साल पुराना स्टूडेंट हूँ, बीच में कुछ रीज़न्स की वजह से एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं फ़ेल हो गया, मैं छोड़ दिया, मैं ट्रेनिंग लेट से स्टार्ट किया। ये सारे जो रीज़न्स हैं, अगर ऐसे रीज़न्स को पीसीआई वैलिड माने तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फिर ऐसे कुछ एग्जम्पशंस लेके आ सकती है कि फ़लाँ ईयर के स्टूडेंट्स को पीसीआई एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन से छूट देगा। अभी तक ये क्लियरली मेंशन नहीं आया कि कौन कौन यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ाम से बचने वाला है। एक बचेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सबको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना है दोस्तों। अब यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि ओल्ड सिलेबस वालों को भी है। सिंपल एक बात से हमको इसका जवाब मिल रहा है कि नवंबर 2022 से एग्ज़ाम है, तो किसके लिए है? अगर वो न्यू सिलेबस वालों के लिए होता तो 2024 को आता।
2022 में नवंबर में आ रहा है, अभी तक न्यू सिलेबस वालों की बैच फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं किए, तो किन के लिए है? ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो है दोस्तों। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला था इस वीडियो के अंदर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करो। इसके अलावा और भी आपका कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपके डाउट का रिप्लाई देने का। और साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी जाकर हमको फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ये रहा संपूर्ण ज्ञान एग्जिट एग्जामिनेशन का। आने वाले दिनों के अंदर अभी एक PCI एग्जिट एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर करेगा। अभी तो यहाँ पे महीना डिक्लेयर हुआ है, डेट डिक्लेयर होगी। क्या वो ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन में कंडक्ट करेगी या अलग अलग 11 के अंदर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेगी? तो क्या उसका फ़ीस रहेगा, कब उसका अप्लाई करने का डेट रहेगा, ठीक है। उसके बारे में आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही PCI कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेगा हम आप तक डेफिनेटली लेके आएंगे। आई होप आपके सारे सवाल का जवाब, मैं आशा करता हूं कि आपके सारे जो सवाल है, जो डाउट्स है, इस वीडियो के माध्यम से मैं कंक्लूड किया हूं। तो इसके अलावा और भी कुछ आपको डाउट है तो आप बेझिझक हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहे।